जी श्याम जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का देखिए, जय माता दी। मैं मीडिया के सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं और आज की जो प्रेस वार्ता बारीदार संघर्ष कमेटी की तरफ से रखी गई है, मैं डिटेल में सारी चीज़ों पे आपके सामने चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि कल हमारी पार्लियामेंट के अंदर ये जो हमारे शिवसेना के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी तरफ से एक सवाल जो है हमारे जूनियर सरकार को पूछा गया था कि बारीदारों को लेकर अगर इनको वहाँ से निकाला गया तो आपने इनके लिए आज तक क्या किया, क्या क्या पॉलिसी है सरकार के पास जो जो करना चाहते हैं उनके लिए। और साथ में उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार ने कोई कमिटमेंट इनसे की है। तो उसके जवाब में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो सबसे पहले शिवसेना के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं हमारे राजेंद्र बिचारे जी, जिनसे हमारी पिछले साल बारीदार संघर्ष कमेटी की बात हुई थी, और उन्होंने जब हमारी सारी बातें सुनने के बाद हमने उन्हें कहा कि हम जहाँ पे हिंदू हैं, जो माता वैष्णो देवी की गुफा का निज़ाम 86 से पहले देखा करते थे, जो बारीदार जिनको कहते हैं, तो उनको वहाँ से बल प्रयोग निकाला गया, विदाउट नोटिस वहाँ से निकाला गया। तो जब हमने सारी कहानी उनको सुनाई तो हमारे राजेंद्र बिचारे जी जो शिवसेना के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट के अंदर आपकी बात रखूंगा। तो एक तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट उनका कि जिन्होंने ये मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर रखा। दूसरा, मैं आपके सामने थोड़ा सा एक सच बताना चाहता हूँ कि कल के जवाब में जो माननीय हमारे MOS अपना होम है श्री नित्यानंद राय जी, उनकी तरफ से पार्लियामेंट के अंदर जो जवाब दिया गया बहुत ही अफसोसजनक है, क्योंकि उसमें यह कहा गया कि हमारे नोटिस में कोई ऐसा मसला नहीं है, और साथ में कंपनसेशन की बात की गई कि बारीदारों को इतना कंपनसेशन दे दी गई है। तो मैं पूरी डिटेल में आपके साथ ये सारी बात साझा करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि कंपनसेशन की जो बात यहाँ पे की गई है, तो मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि बारीदार कम्युनिटी के साथ एक मजाक किया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दी थी कि बारीदारों को कंपनसेट किया जाए, तो उसके बाद जो ट्रिब्यूनल वहां पे बनाया गया था वो माननीय LG की सदारत में वो काम कर रहा था, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा गफला था। और किस तरीके से वो कहा गया, उन्होंने कहा कि हम 75 करोड़ भी दे सकते हैं और हम चाहें तो 75 लाख भी दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो कंपनसेशन दी गई बारीदारों को, जिसको लेकर सेंट्रल सरकार ये कह रही है कि हमने इनको कंपनसेट कर दिया, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये बारीदारों के साथ मजाक किया गया था। कंपनसेशन की मैं आपको डिटेल में बात बताऊं, हमारी ये फैमिलीज को जो कंपनसेशन दी गई है, इसमें कुछ लोग मैं नाम आपको गिनाऊंगा। हमारे सूरम सिंह जी जो पत्थर से बारीदार हैं, उनको कंपनसेशन जब दी गई वो 1600 रुपया, और उनके आगे 9 जगह वो डिवाइड होना था उनके बेटे और बेटियों को, जिनको 178 रुपया पर हेड के हिसाब से कंपनसेशन दी गई। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूं, या इन लोगों को, श्राइन बोर्ड को ये पूछना चाहता हूं कि अगर 178 रुपया अगर कंपनसेशन जो किसी की फैमिली चल सकती है, तो माननीय मोदी जी इस किस्म का मजाक कम से कम हमारे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आगे ही बड़े सताए हुए लोग हैं। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे परमानंद जी थे, इनका 7500 रुपया कंपनसेशन बनी, उनके आगे 4 बेटे थे, 1875 रुपया पर हेड के हिसाब से बना। ऐसे ही जैसे देवीदास जी नलेश से थे, 3300 रुपया कंपनसेशन बनी, 3 उनके बेटे थे, बेटियों को छोड़कर 3 बेटे थे, उनका 1100 रुपया कंपनसेशन बना। तो इस कंपनसेशन से क्या फैमिली चल सकती है? तो इस किस्म का मजाक बारीदारों के साथ किया गया। ये आगे कंपनसेशन की बात। दूसरी बात मैं आपके सामने वो करना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो जानकारी सेंटर को दी गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट से दी गई जानकारी के आधार पर ये कहते हैं कि हमें कोई कमिटमेंट इनसे नहीं की है बारीदारों से, और बारीदारों का मसला हमारे बिल्कुल कोई हमारे समक्ष नहीं है। तो ये मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ सरकार को, जो बड़े बड़े दावे करती है कि हम हिंदुओं के बड़े हितैषी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 की रैली में उधमपुर में बोला था कि बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, तो फिर वो क्या बात थी? उसके बाद PMO में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पिछले साल दिशा की मीटिंग में, और वो जब मीटिंग में इन्होंने वहां पे कहा कि ऑनलाइन है वो सब कुछ, और मीडिया ने भी उसमें कवर किया था, उन्होंने कहा था कि बारीदारों से हमारी बात चल रही है, और जहां पे LG प्रशासन से भी हमारी बात चल रही है, बारूदारों के मुद्दों को लेकर हम बड़े सीरियस हैं और हम जल्दी ही इसमें कोई बात करेंगे।
तो उसका भी आपने देखा होगा, मीडिया में सब कुछ रहा है। उसके ऊपर वो क्या था फिर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं, जहाँ पे उन्होंने काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन में इन्होंने कहा कि बारीदारों के साथ बड़ी बेइंसाफी हुई है, गलत हुआ है और हम चाहते हैं कि इनको इनका हक मिलना चाहिए। और उन्होंने एक और पर्टिकुलर जो बात वहां पे कही है कि हमने इस रेजोल्यूशन की कॉपी माननीय होम मिनिस्टर साहब के वहां रख दी है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस में भेज दी है, एलजी ऑफिस में भेज दी है। तो अगर पिछले साल जो हमारे डीडीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने वो रेजोल्यूशन पास करके होम मिनिस्ट्री को भेज दिया था, तो ये जो हमारे आज के जो अपने भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री हैं वहां पे पीएमओ में, जो आज ये जो अपना होम मिनिस्ट्री में, तो ये पार्लियामेंट के अंदर जवाब दे रहे हैं कि हमारे नोटिस में ऐसा मसला नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, जहां पे डीडीसी काउंसिल भी भाजपा की है, मेंबर पार्लियामेंट भी भाजपा के हैं और सेंटर में जो मंत्री जवाब दे रहे हैं वो भी भाजपा के हैं और इसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं उस भाजपा सरकार को कि कितनी देर और आप बारीदारों को बेवकूफ बनाओगे। और ऐसे ही जहाँ के डिस्ट्रिक्ट हमारे जो स्टेट के हेड हैं भाजपा के, उन्होंने भी मीडिया के सामने कहा था कि बारीदारों को लेकर हम बड़े चिंतित हैं। तो क्या यही चिंता है बारीदारों को लेकर? एक तरफ तो आप जब लखनपुर क्रॉस करते हो तो बारीदारों की बहुत चिंता हो जाती है आपको, तो पार्लियामेंट के अंदर आप बारीदारों के साथ मजाक करते जा रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बारीदार कम्युनिटी अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि बारीदारों ने आज तक जहाँ पे बिल्कुल कानून का पालन किया है, हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया और अपने राइट के लिए हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक जहाँ किया, लेकिन अब हम उग्र होकर जहाँ पे लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जिस सरकारें हमें बेवकूफ बनाती जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाजपा का पर्टिकुलर जो स्टैंड रहा है कि बारीदारों के अगेंस्ट रही है, वो किस तरीके से, मैं एक एक बात पे आपको बताना चाहूंगा। जब जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हुआ करती थी, फारूक अब्दुल्ला साहब ने पार्लियामेंट जब असेंबली के अंदर बिल लाना चाहा तो सबसे ज्यादा विरोधी से भाजपा थी। भाजपा के नेता जो कटरा से बड़े सीनियर नेता थे, वो जाकर कहते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे। उसके बाद जब दोबारा से असेंबली में बात आई, असेंबली में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 2017 में अपर हाउस में जुगल जी ने ये मुद्दा वहां पे टेकअप किया, तो अपर हाउस में उन्होंने बिल लाया, उस बिल के अगेंस्ट भाजपा ने वोट डाला। हम उस चीज को भी भूल गए थे, भाजपा ने उसके अगेंस्ट वोट डाला, बिल्कुल बारीदारों की वहां पे सपोर्ट नहीं की। और हमने दोबारा जब इन्होंने कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ी सी उम्मीद जागी कि चलो ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अब जब ये पार्लियामेंट के अंदर भी ये झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी झूठ बोल रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी भी झूठ बोल रहे हैं, और ये इनका हमारे पास डॉक्यूमेंट है। ये कल का जो इनके एमओएस होम है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया है कि ऐसा बारीदारों का कोई भी मसला हमारे संज्ञान में नहीं है। तो मैं ये आपके माध्यम से भाजपा के नेताओं को, जहाँ के सभी लोगों को, श्राइन बोर्ड को, एलजी साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या मजाक हमारे साथ है। इसका मैं एक बड़ा कारण आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो आज पार्लियामेंट के अंदर जवाब दे रही है, बदकिस्मती से जो स्ट्रक्चर ही सारा खराब है, क्योंकि जहाँ पे चेयरमैन श्राइन बोर्ड जो है वो एलजी साहब हैं और वो श्राइन बोर्ड को ही डिफेंड करते हैं, हर चीज को उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो उसी का जो हिस्सा था कि पार्लियामेंट के अंदर इस किस्म का मजाक बारीदारों के साथ किया गया, जो कि बारीदार समाज जो है कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। जी श्याम जी, कल का ये जो बयान आया है, अब उसके बाद रणनीति क्या रहेगी बारीदारों की? देखिए, बारीदारों की नीति तो अब ये हम मीटिंग करके इस पर डिसाइड करेंगे, लेकिन अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप उग्र होंगे आप, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी कुल देवी से वहां पे हमें पूजा करने के लिए हमें वंचित किया गया। कौन सा कानून कहता है? हमारे लोगों की गलती क्या थी? आज श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज वहां पे धांधलियां कर रहे हैं, लोगों के साथ वीआईपी दर्शन वहां पे करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये जो समाज का बारीदार, जिन्होंने हजारों साल वहां पे माता रानी की सेवा की, पूजा की वहां पे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 86 से पहले पूरी दुनिया को जो गुफा दिखाने वाले, पूरे हिंदुस्तान को जो माता वैष्णो की गुफा का प्रचार करने वाले वही लोग हैं, ये बारीदार, जिनको बारीदार बोला जाता है। और उस कम्युनिटी के साथ इतना बड़ा मजाक जो सरकार करती जा रही है, अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जहां पे अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति बनती है, अगर हम जहां पे उग्र रोक कुछ करते हैं, तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, चाहे वो सेंटर की होगी, चाहे जहां पे एलजी प्रशासन होगा, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे, इसके लिए हम ये बताना चाहते हैं। जो पिछले दिनों सुना था कि बारीदारों का कहना है कि जो भाजपा सरकार के जो यहाँ पर कटरा में उनके सपोर्टर्स हैं, बारीदार उनको बाइकआउट करने जा रही है, उनसे नाता तोड़ने जा रही है। क्या कितनी सच्चाई है इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल सच बात है।
एक तो मैं कल का जो सरकार का जहाँ पे जवाब आया उसको लेकर रात को ही बारीदारों की मीटिंग हो चुकी थी और हम सभी बारीदारों ने ये डिसाइड किया कि अब हम इस पार्टी का विरोध करेंगे। लेकिन कुछ चंद लोग जो भाजपा के साथ कहीं अहदेदारी रखते हैं, जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी बिरादरी की चिंता है, बारीदारों की चिंता है, जहां मां भगवती को आप अगर मानते हो तो प्लीज कृपा करके आप भी अब इनको छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं अगर हिंदुओं की सबसे बड़ी कोई दुश्मन पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हम प्योर हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमने हजारों साल माता की वहां पे सेवा की है और हमारे साथ इतना बड़ा मजाक। और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया बोल रहे हैं कि बारीदारों का हम परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे। शाम जी, इसी पे बात करेंगे। जब प्रधानमंत्री ने घोषणा 2014 में की थी तो क्या मजबूरी रही है भाजपा सरकार की कि कल उनको बयान देना पड़ा प्रधानमंत्री की ही एक मिनिस्ट्री को कि बारीदारों का मसला क्या है ये हमें पता नहीं है। देखिए, ये तो वही बता सकते हैं, जब इलेक्शन आती है तो भाजपा को ये मुद्दे याद आ जाते हैं, सिर्फ वोट बटोरने के चक्कर में होते हैं। आप पिछले दिनों थोड़ा सा इलेक्शन का वो हुआ तो भाजपा को ये याद आ गया कि बारीदारों के साथ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सच्चाई इनकी पार्लियामेंट में सामने आ गई। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं हमारे वो शिवसेना के जो मेंबर पार्लियामेंट है जिन्होंने ये मुद्दा वहां पे उठाया, उन्होंने हमारी पूरी बारीदार संघर्ष कमेटी की पिछले साल उनसे बात हुई थी तो हमने जब पूरी डिटेल उनको बताई तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा रखेंगे, तो उन्होंने कम से कम पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपना हमारा मुद्दा वहां पे रखा। हमने उनको वोट तो नहीं दिए थे, जो हमारे एमपी वहां पे बैठे थे माननीय जितेंद्र सिंह जी, उनको तो हमने वोट भी दिए थे। मैं पूछना चाहता हूं जितेंद्र सिंह जी, आप एक तरफ तो मीडिया में कहते हो, पब्लिकली कहते हो कि बारीदारों को लेकर हम बड़े चिंतित हैं, दिशा की मीटिंग में आप मिनट्स निकाल के देख दीजिए, जो सरकारी जब कागज होते हैं, आप पिछले साल की दिशा की मीटिंग और इस साल की 13 फरवरी की दिशा की मीटिंग, उसमें मिनट्स में लिखा हुआ है कि बारीदारों को इशू को आप इंतजार कीजिए और डीसी रियासी को वहां पे निर्देश दिए गए, 13 फरवरी को डीसी रियासी को निर्देश दिए गए कि आप जल्दी बारीदारों से बैठकर बात कीजिए। और उसी को लेकर बारीदारों को जब बात हुई तो वहां पे भी इन्होंने एक मजाक किया, क्योंकि ये चाहते हैं किसी तरीके से इस मसले को खराब किया जाए, कुछ ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट किया गया। तो ये हम समझ चुके हैं, बारीदार किसको समझते हैं, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो कंपनसेशन की बात मैं करना चाहता हूँ, ये कंपनसेशन जो इन्होंने दी है, जिसका ये डोर पीट रहे हैं भाजपा वाले, ये कंपनसेशन बता दी 178 रुपया, जहाँ 1100 रुपया या 1500 रुपया या 1600 रुपया, ये एक फैमिली को कंपनसेशन दी है। और ये एक आरटीआई के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है, श्राइन बोर्ड की तरफ से लाखों के हिसाब से जो फंड्स जो हैं उन लोगों को दिए गए जिनका श्राइन से को लेना देना नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि ये संस्थाएं जो है किसी ना किसी तरीके से श्राइन बोर्ड की जो काले चिट्ठे जो है इनकी गलत नीतियों को सपोर्ट करते रहे। और जिन एजेंसियों को ये फंडिंग की गई है ये लाखों के हिसाब से है। एक तरफ उन लोगों का जिनका श्राइन से कोई लेना देना नहीं है, उनको लाखों के हिसाब से श्राइन बोर्ड फंडिंग कर रही है, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने हजारों साल वहां पे सेवा की, जिनका अधिकार है, जिनकी वो कुल देवी है, उनको ये मतलब 100 रुपया या 150 रुपया कम। शाम जी, क्या अब समय आ गया है कि जिस हिसाब से कश्मीरी पंडितों की सच्चाई दुनिया को दिखाने के लिए एक फिल्म बनाने की जरूरत पड़ी, क्या अब समय आ गया है कि बारीदारों की सच्चाई दिखाने के लिए भी अब एक फिल्म बनानी चाहिए? बिल्कुल इसके लिए मैं कहता हूं कि जितने भी लोग हैं ये जो फिल्म से जुड़े हुए या दूसरे, क्योंकि ये इसी तरीके से मसला हाईलाइट होगा, तो मैं चाहता हूं आपके मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप इन गरीब लोगों की थोड़ी जानकारी आगे तक पहुंचाएं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए और इसको पूरा हम करेंगे। केंद्र में सरकार द्वारा दिए गए जो जवाब है उस पर क्या कहेंगे कि ये श्राइन बोर्ड के इशारे पे हो रहा है, या जो हमारे यहाँ के नेता हैं उन्होंने इस केस को अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका बड़ा कारण क्या। एक तो श्राइन बोर्ड जो है उनके चेयरमैन है जो एलजी जहाँ पे है, तो एलजी साहब अगर चेयरमैन होंगे तो वो चेयरमैन श्राइन बोर्ड को ही डिफेंड करेगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और उनके सीईओ द्वारा दबाई गई हैं, आज नहीं कई बार ऐसा हो चुका। और सबसे बड़ा कारण उसका क्या है, ये एक और बड़ा कारण है, वो ये है कि इनके पास हेलीकॉप्टर की टिकटें रहती हैं, इनके पास वहां पे भवन में वीआईपी कमरे रहते हैं, इनके पास बैटरी कार रहती है, तो ये सारी सुविधाओं से बारीदारों को कुचलना चाहते हैं। और ये सुविधा जो बड़े जितने सेंटर के मंत्री हैं उनको दी जाती है, सेंटर के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको दी जाती है, और एलजी साहब और सीईओ श्राइन बोर्ड के जितने भी ये रिश्तेदार जो इनके क्लोज रहते हैं उनको दी जाती है, ताकि बारीदारों का मुद्दा दबाया जाए और श्राइन बोर्ड का गुणगान किया जाए, जो बिल्कुल फ्रॉड है। क्योंकि पिछले दिनों जब जहाँ पे स्टैम्पीड हुई, माननीय अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर जी जहाँ जहाँ पे पीएमओ साहब को बहुत चिंता हुई थी कि वहां पे बहुत गलत हुआ है, लेकिन मुझे बताओ आज कितनी देर हो गई, उस इंक्वायरी का क्या हुआ? उसको दबा दिया गया और एक भी श्राइन बोर्ड के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सारा सिस्टम श्राइन बोर्ड के पास रहता है। तो कम से कम अगर इतने लोग वहां पे मारे गए हैं तो उनके पास इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तो आप क्या समझ सकते हो
जो श्राइन बोर्ड प्रशासन जो है, सीईओ श्राइन बोर्ड से लेकर चाहे एलजी साहब से लेकर चेयरमैन श्राइन बोर्ड से लेकर ये सारे के सारे लोग जो हैं जहां पे चोरी चिकारी को दबाने की करते हैं। मैं आपको एक बार और बात बताना चाहता हूं, आप आइए असली मुद्दे पे ये बात करना चाहता हूं कि ये कहते हैं बारीदारों को हमने ये कुछ दिया। मैं कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, और मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक टीम नियुक्त करे जहां पे, और मीडिया भी साथ में रहे, और हम बारीदार के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी साथ में जाएंगे, बारीदारों के गांव में जाएंगे और वहां जाकर इंक्वायरी कीजिए कि बारीदार जो जिन्होंने हजारों साल वहां पे सेवा की है उनका लिविंग स्टैंडर्ड देख लीजिए, और श्राइन बोर्ड के अधिकारी, चाहे मैं चेयरमैन श्राइन बोर्ड से लेकर और नीचे के अधिकारियों तक, इनका लिविंग स्टैंडर्ड भी देखो कि किस तरीके की 5 स्टार सुविधा बोल रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि माता के पैसे का दुरुपयोग श्राइन बोर्ड करता जा रहा है, और भवन में माता के भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पैसे का बिल्कुल आनंद ले रहा है श्राइन बोर्ड के सारे अधिकारी। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे सरकार हमें जो कुछ करे, जितनी मर्जी एजेंसी हमारे ऊपर लगा लो, जेल में डाल दो, हमें गोली मार दो, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजाक किया गया हमारे साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने झूठ बोला, पीएमओ में मंत्री ने झूठ बोला, होम मिनिस्टर ने झूठ बोला, हमारे भाजपा के जहां स्टेट प्रेसिडेंट ने झूठ बोला, जब डीडीसी काउंसिल के चेयरमैन ने झूठ बोला, तो अब कहां पर और रह जाता। कल का ये जो बयान है, क्या हम इसको हर एक पार्टी जो पावर में रहती है उसकी रणनीति समझें कि इनको सिर्फ इलेक्शंस में एक्सप्लॉइट किया जाए बारीदारों को? क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अगर ये सीरियस होते तो कम से कम बारीदारों से बैठ के बात तो करते। आज तक बात तो हुई नहीं है कि डीसी रियासी को कह रहे हैं कि आप बात कीजिए, लेकिन वहां पे भी मजाक किया गया। एक बार मीटिंग हुई, उसके बाद अब 3 महीने में कुछ नहीं हुआ। तो ये सिर्फ मजाक करते जा रहे हैं, सिर्फ वोटों की देख रहे हैं। अभी इलेक्शन आएगी, ये कुछ ना कुछ नया सिस्टम लेके आएंगे, हम बारीदारों के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं भाजपा को ये बताना चाहता हूं, कम से कम आप अब इनसे उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि बारीदार जो हैं काफी अवेयर हो चुके हैं और हम इनके झांसे में अब नहीं आएंगे। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। साहब जी, जो श्राइन बोर्ड की बोर्ड कमेटी है, उसमें बोर्ड कमेटी में मेंबर तक नहीं है, ना एमएलए, ना यहाँ का जो एमपी है, ना ही जो आपका जो नुमाइंदे हैं, जो वो भी कोई इसमें बोर्ड कमेटी में मेंबर नहीं है। तो वो आपकी अब जो आपकी बात है, वो अगर अब आप में से कोई वहाँ पे बोर्ड कमेटी में मेंबर होता तो अपनी बात वहाँ पे कमेटी में रख सकता। देखिए, बाहरी लोग भी यहाँ पे मेंबर बनाए गए हैं श्राइन बोर्ड के। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हो, इसी बात को लेकर पिछली बार अपने पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि जहां पे थोड़ा सा इसमें गलती रह गई और श्राइन बोर्ड को हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे और इसमें बारीदारों की तरफ से भी मेंबर रहेगा। लेकिन 1.5 साल से आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि बारीदारों का तो मेंबर होना चाहिए था, लोकल जहां पे कोई ना कोई मेंबर श्राइन बोर्ड में होना चाहिए था, लेकिन कोई मेंबर नहीं है। उसमें बाहर से लोग लाए गए, वो लोग लाए गए हैं जो किसी न किसी तरीके से श्राइन बोर्ड का गुणगान करते रहे, और वो मेंबर जो है उनके परिवारों को, उनके जो खास लोग हैं उनको वहां पे वीआईपी सुविधा। मैं कहना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड के सीईओ को कि आपके किसी रिश्तेदार ने अगर यहाँ पे लाइन में लग के दर्शन किए हैं तो हमारे से बात करे। बारीदारों को किसको आपने वीआईपी वहां पे दर्शन करवाए हैं? मैं सब श्राइन बोर्ड सिर्फ एक चीज सार्वजनिक कर दे, श्राइन बोर्ड ओपन कर दे कि ये जो हेलीकॉप्टर की टिकटें हैं, ये केयर ऑफ करके किन किन चीज लोगों को इन्होंने दी हुई है, और मैं कह रहा हूँ ये किन किन लोगों को केयर ऑफ करके इन्होंने ये श्राइन बोर्ड की टिकटें देते हैं। तो मैं ये कहना चाहिए सार्वजनिक करें, या तभी इनकी सारी चोरी पकड़ी जाएगी। श्राइन बोर्ड सिर्फ ये है, ये चोरी छुपाने के लिए वीआईपी लोगों को हायर कर लेता है, हेलीकॉप्टर की टिकट देकर, वीआईपी सुविधा देकर, या और किसी किस्म का प्रसाद देकर। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये गरीब बारीदारों के साथ बेइंसाफी है, और सनातन धर्म के साथ भी अपमान हो रहा है, जहां पे धर्म के खिलाफ बातें की जा रही हैं। पिछले दिनों इख्तियार पार्टी की गई, माता के पैसे का दुरुपयोग किया गया, भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पैसे से जो भी जहां पे संपत्ति बनाई है उसका अधिकार जो है सनातन धर्म को कम और दूसरे धर्म को ज्यादा है। बहुत सारी ऐसी गैर कानूनी हरकतें जो जहां पे की जा रही हैं, जिसका बारीदार संघर्ष कमेटी कड़े शब्दों में विरोध करती है। श्याम जी, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियाँ, उनका हमेशा उनकी याद इलेक्शन टाइम पे आपकी याद आती है उनको। इस बार बैठक में उनको बोलोगे कि आपको एक मौका दोगे, हम आगे क्या आप इस बार मौका देंगे? देखिए कोहली साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल कोई मौका बारीदारों की तरफ से आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया जाएगा। अगर ये सीरियस हैं तो मैं कहता हूं कि आप जाइए और इलेक्शन से पहले बारीदारों का मुद्दा हल कीजिए, और ये जो ड्रामेबाजी है ये बंद कर दीजिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया झूठ बोल सकते हैं, पीएमओ में मंत्री झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि ये दिख रहा है ना इनके कागज से। एक तरफ तो यही कह रहे हैं कि हमने बात ऊपर तक रखी है, आज ये कह रहे हैं हमें पता नहीं है। तो ये सारी चीजें इनको जवाब देना चाहिए। मैं आपके मीडिया के सभी मित्रों को ये कहूंगा कि आप भाजपा के सीनियर लीडर्स के जाकर पूछिए कि ये क्या बात है। आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या बारीदारों को नुमाइंदा? देखिए ये चीजें तो बाद में तय होंगी जब विधानसभा चुनाव होंगे, इसके ऊपर अभी से चर्चा करना जायज नहीं होगी। लेकिन बारीदार जो हैं अब इनके झांसे में नहीं आएंगे, हम कुछ अलग करेंगे, जो आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं। थैंक यू।